हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम करने वाले हैं पोएम 9 वोकेशन। तो क्योंकि एक पोएम है तो देखते हैं इस पोएम में क्या है और साथ ही साथ देखते हैं कि वोकेशन का मतलब क्या होता है। तो वोकेशन का मतलब होता है कोई भी पेशा, कोई व्यापार, कोई जॉब कि हम क्या करने वाले हैं, इसी चीज़ में। तो हम देखेंगे इस पोएम में क्या है। तो चलिए आइए पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें एक छोटा स्कूल का बच्चा नज़र आ रहा है और एक चूड़ी वाले भैया नज़र आ रहे हैं। तो लेट्स सी कि इसमें क्या कहा गया है। ओके। When the gong sounds 10 in the morning and I walk to school by our lane, every day I meet the hawker crying bangles, crystal bangles. There is nothing to hurry him on. There is no road he must take, no place he must go, no time when he must come home. I wish I were a hawker spending my day in the road crying bangles, crystal bangles. Very nice. तो इसमें कहा गया है कि ये जो बॉय है ये कहता है कि जब मैं सुबह 10 बजे स्कूल जाता हूँ जो अपनी गली से निकलकर, अपने रोड से निकलकर, तो मैं एक हॉकर को देखता हूँ जो कि क्या शाउट करते हैं। वो शाउट करते हैं बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो क्रिस्टल बैंगल्स जो यहाँ पे हैं इनके पास, उनको बेच रहे होते हैं। और देखा जाए तो उनको कहीं जाने की जल्दी नहीं है, कहीं जाने की उनको जल्दी नहीं है, ना ही उनको एक ही रास्ता पकड़ना है रोज़ जाने के लिए। वो कभी भी कहीं भी घूम सकते हैं और कोई जल्दी नहीं है। धीरे धीरे वो अपना काम कर रहे हैं, इधर उधर घूम के। मन करता है कहीं बैठ जाते हैं, मन करता है कुछ खा लेते हैं। तो ही इज़ कम्प्लीटली फ्री। नो प्लेस ही मस्ट गो, और ऐसी कोई पर्टिकुलर प्लेस नहीं है जहाँ पर उनको रोज़ टाइम से पहुँचना है। नो टाइम व्हेन ही मस्ट कम होम, और ऐसा कोई उनका टाइम भी नहीं है कि उनको घर टाइम से ही वापस आना है। तो उनके पास कितना टाइम है, कभी भी जाओ, कभी भी आओ, कहीं भी घूमने के लिए निकल जाओ। और कोई ऐसी प्लेस नहीं है जहाँ उन्हें जाना ही पहुँचना है हमेशा। तो ये कह रहा है, आकाश मैं भी एक हॉकर होता जो कि अपना पूरा दिन रोड पर ऐसे ही बिता देता, घूम घूम कर और चिल्लाते चिल्लाते बैंगल्स, क्रिस्टल बैंगल्स। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जो हॉकर्स होते हैं उनकी लाइफ कितनी ईजी होती है। उनको कहीं जाना नहीं होता, ना कोई रोड पकड़नी होती, कहीं पर भी वो किसी भी टाइम घूम सकते हैं। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट वन, ये फर्स्ट पैराग्राफ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पैराग्राफ नंबर 2। तो देखते हैं पैराग्राफ नंबर 2 में क्या दिखाया गया है। When at 4 in the afternoon I come back from the home, I can see through the gate of that house the gardener digging the ground. He does what he likes with his spade. He soils his clothes with dust. Nobody takes him to task if he gets baked in the sun and gets wet. I wish I were a gardener digging away at the garden with nobody to stop me from digging. तो इसमें कहा गया है कि जब मैं आफ्टरनून में 4 बजे, जब शाम को मैं घर से वापस, स्कूल से वापस आता हूँ, घर की तरफ जाता हूँ, तो मैं देखता हूँ गेट पर कि एक घर है जिसके गेट पर एक गार्डनर है और वो क्या कर रहे हैं, डिगिंग कर रहे हैं, ग्राउंड को खोद रहे हैं। ही डज़ वॉट ही लाइक्स, वो अपने स्पेड से, अपनी जो कुल्हाड़ी या फिर जो भी वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, ये इससे क्या कर रहे हैं, खुरपी टाइप समथिंग, इससे क्या कर रहे हैं वो, कहीं भी उनका जहाँ मन कर रहा है वो खोद रहे हैं। उनके कपड़े गंदे भी हो गए हैं, मिट्टी के भी हो गए हैं उनके कपड़े, बट कोई भी जो है उन्हें नहीं डांटेगा, है ना। कितनी भी धूप में जाएं, कितने भी वो गीले हो जाएं, उनको कोई पनिश भी नहीं करेगा, उनको कोई कुछ नहीं कहेगा। तो काश जैसे हमारे बच्चे जो होते हैं, उनके मम्मी पापा तो उनको बोल देते हैं ना, तुमने कपड़े गंदे क्यों किए, तुम धूप में क्यों खेल रहे हो, तुम गीले नहीं हो सकते बारिश में, अंदर आओ। तो इस तरीके से उनको कोई कुछ नहीं कहेगा और जो गार्डनर है वो आराम से अपना काम कर सकते हैं और अपने कपड़े भी गंदे कर सकते हैं, है ना। तो ये कह रहा है कि काश मैं भी गार्डनर, मतलब मैं भी जो है गार्डनर बनूँगा, ताकि मैं कहीं भी जो है गार्डन को खोद सकूँ और कोई भी मुझे खोदने से ना रोके, और जब मेरे कपड़े गंदे हो जाएँ तो कोई मुझे डांटे भी ना। देखिए कैसे देख रहे हैं ये, और ये यहाँ पे गार्डनर जो है वो काम कर रहे हैं। ओके, तो अब हम देखते हैं पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 में क्या कहा गया है। यहाँ कहा गया है, जस्ट एज इट गेट्स डार्क इन द इवनिंग एंड माई मदर सेंड मी टू बेड, आई कैन सी थ्रू माई ओपन विंडो द वॉचमैन वॉकिंग अप एंड डाउन. The lane is dark and lonely, and the street lamp stands like a giant with one red eye in its head. The watchman swings his lantern
and walks with his shadow at his side, and never once goes to bed in his life. I wish I were a watchman, walking the streets all night, chasing the shadow with my lantern. तो इसमें कहा गया है, देखिए पिक्चर दिखा रखी है कि जो नरेटर हैं वो जब उनकी मम्मा उनको कहती हैं कि जाओ अब तुम्हें सोना है क्योंकि तुम्हें कल नेक्स्ट डे उठना है स्कूल के लिए। सो जब ये सोने के लिए जाते हैं तो ये देखते हैं अपनी विंडो से कि यहाँ पर एक वॉचमैन खड़े हैं। उन्होंने एक ये ऐसे स्टिक ली हुई है और एक लैंटर्न लालटेन जलाई हुई है जो कि बहुत सुंदर लग रही है। तो अब वो क्या कहना चाहते हैं इस पिक्चर के थ्रू, वो क्या कहना चाहते हैं, कहा गया है कि जब रात हो जाती है शाम को तो उनकी मम्मा उन्हें सोने के लिए कहती हैं और मैं अपनी विंडो से ये देखता हूँ कि जो वॉचमैन है वो यहाँ वहाँ घूम रहा है, वॉक कर रहा है यहाँ वहाँ। चारों तरफ अंधेरा है और बहुत अकेले हैं वो। एंड द स्ट्रीट लैम्प स्टैंड, और उनके पास एक स्ट्रीट लैम्प है यहाँ पर जो कि जला हुआ है और ये ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई बहुत बड़ा जाइंट हो और जिसकी रेड कलर की आइज़ नज़र आ रही हो उसके सर पे। तो ऐसा इनको ये स्ट्रीट लैम्प नज़र आ रहा है। द वॉचमैन स्विंग, और जो उनका लैंटर्न है वो अपने हाथ में उसको हिलाते हुए स्ट्रीट के साइड से जा रहे हैं और उनको सोना भी नहीं है, यानी कि वो फ्रीली रात को जो है घूम सकते हैं। उनको कोई बेड पे जाने के लिए, सोने के लिए भी नहीं कहेगा। उन्होंने बस एक लैंटर्न ले रखा है अपने हाथ में जिसको झूला झुलाते हुए वो जो शेडो है अपनी बनाते हुए उसको चेज़ कर रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। आई विश आई वर अ वॉचमैन वॉकिंग द स्ट्रीट्स ऑल नाइट, अगर मैं भी जो है वॉचमैन बनना चाहता हूँ, काश मैं वॉचमैन हूँ, मैं वॉचमैन बनना चाहता हूँ। पूरी रात जो है मैं स्ट्रीट पर यहाँ वहाँ वॉक करता रहूँ और अपनी शेडो को लालटेन लेकर जो है चेज़ करता रहूँ, यानी कि लालटेन लूँ और मैं अपनी जो शेडो है उसके पीछे पीछे घूमता रहूँ। सो दिस पोएम इज़ रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर एंड इट इज़ रियली नाइस, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत कुछ सोचते हैं। जो हमारे ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बार चेंज होते हैं, कभी हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, कभी इंजीनियर। और येस, ये ट्रू है कि हमें नहीं पता कि गार्डनर कौन होते हैं, लेकिन हम उनका ये देखकर कि वाओ दे आर सो फ्री इन देयर लाइफ, तो हम भी वही बनना चाहते हैं। कभी कोई कहता है मुझे सिंगर बनना है। तो हमारे जो ड्रीम्स होते हैं वो बहुत बार चेंज होते हैं, एक बार नहीं बहुत बार। और ये जो बैंगल्स वाली चीज़ें आपने बताई कि बच्चा सोच रहा है मैं बैंगल्स बेचूंगा, हॉकर बनूंगा, बट इट इज़ ट्रू, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो ये चीज़ सोचते हैं कि मैं भी ये ऐसे करके ऐसी ऐसी चीज़ें बेचूंगा, या फिर मैं भी ऐसा बनूंगा, या मैं भी रेस्टोरेंट खोलूंगा, या मैं कुक बनूंगा। तो जो बच्चे होते हैं उनके मन में बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं। ओके, सो बहुत ही अच्छी पोएम थी ये और मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बाय बाय।